मैं हम समझ लोग सब लोग प्रे करते हैं। धन्यवाद देते मेरे मान परमेश्वर पिता, आप राजा के राजा प्रभु के परमेश्वर। आज का दिन आपके लिए इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का मांगते हैं क्योंकि परमेश्वर देने वाले हैं। मान सकते जीवन आपके वचन में लिखा है कि यदि मेरे नाम से कोई दो व्यक्ति जिन उपस्थित होते हैं वहाँ पर आपकी मौजूदगी होती है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी मौजूदगी यहाँ पे है। धन्यवाद देते हैं मेरे नाम। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के बलिदान के लिए परमेश्वर का जो आपने हमारे लिए। यदि अगर आप परमेश्वर उस खून को नहीं खाते परमेश्वर का तो हमें पापों की छुपाई नहीं मिलती, पापों से छुटकारा नहीं मिलता। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने कहा कि जो उस पर विश्वास करता है परमेश्वर तो वो आपके राज में पहुँच गए। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें स्वर्ग का वचन उस राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपने अपना द्वार खोला था। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरा सप्ताह परमेश्वर आपने हमें सही सलामत संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पूरी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग भी कलीसिया में बीमार है परमेश्वर, जो लोग भी अपने दुख तकलीफ में है परमेश्वर, सबको परमेश्वर का आशीष में रखना परमेश्वर था। सबकी प्रार्थना आप सबके उसका धन्यवाद देते। धन्यवाद देते परमेश्वर पास्टर के लिए भी परमेश्वर कि परमेश्वर पिता उन्होंने परमेश्वर पिता आपके पीछे चलने का मार्ग जो चुना है, उनके जीवन को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। जो भी यहाँ पे संदेश होगा परमेश्वर आपकी ओर से धन्यवाद। हमारे मनों को, हमारे हृदय को तैयार करना पड़ेगा जिससे हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करें परमेश्वर। धन्यवाद देते कल की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कल भी परमेश्वर जो भी संगति होगी परमेश्वर उसमें आप हैं। हमें ज्ञान विस्तार देना परमेश्वर जिससे परमेश्वर आपके साथ चले। जो भी लोग आ रहे हैं परमेश्वर सबको सही सलामत आप भी लेके चले। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आराधना टीम को भी परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं, आप चले। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम इस सुबह परमेश्वर की प्यार की ओर देखें। जैसे वचन कहता ना कि हम उससे इसके लिए प्यार करते हैं कि उसने हमसे पहले प्यार किया। और उसके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये उसका वादा है, उसके वचन कह रहे हैं और उसका ही प्यार है जो महान प्यार है। यस, क्या विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो कि उसका प्यार महान प्यार है? अपने पड़ोसी को याद दिलाए प्रभु आपसे प्यार करता है। अपने आप को याद दिलाए कि परमेश्वर उससे प्यार करता है।
ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान ना वर्तमान ना भविष्य ना ऊंचाई ना गहराई ना वर्तमान ना भविष्य ना ऊंचाई ना गहराई कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं तेरे बिना इस परमेश्वर परमेश्वर आपके प्यार की ओर देते प्रभु ना कोई है प्रभु ना कोई होगा प्रभु जो आपसे आपके जैसा परमेश्वर हमें प्यार कर सके परमेश्वर आपका प्यार माने परमेश्वर यीशु परमेश्वर हम चाहते परमेश्वर हमारे आंखें खोलिए परमेश्वर हमारे हृदय को खोलिए परमेश्वर आपकी ओर देखने के लिए प्रभु आपके प्यार की ओर देखने के लिए परमेश्वर यस लॉर्ड
You are holy, O Lord Jesus. आप पवित्र हो यीशु मसीह। You are the word in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you went on the cross. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Yes, Lord, your name is wonderful, Lord Jesus. Bless your name, Lord. Because in your name there is power, Lord Jesus. Your name is sweeter than honey, Lord. Thank you for your name, Lord Jesus, this morning, Lord. Thank you for you, Jesus, for your love, Lord Jesus. There's no other name, Lord. There's no other thing or other person, Lord, higher than you, Lord Jesus. Death could not hold you, the veil could be for you. You silence the ghost of sin.
stand against? What a powerful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. आपके नाम जैसा कोई नाम नहीं है, आपके सब कोई नाम नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा ना होगा परमेश्वर सारे मिलके तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई सारे मिलके विश्वास
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद करते परमेश्वर, यदि आप हमारी ओर हो परमेश्वर तो कोई हमारी अगेंस्ट में नहीं हो सकता परमेश्वर, क्योंकि आपका प्यार है प्रभु कि आप सदैव हमारे संग रहते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी ओर आते परमेश्वर, आपकी ओर देखते प्रभु, हमारे हृदयों को खोलिए परमेश्वर, कानों को खोलिए परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक होते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो करें, आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी का स्वागत है कलीसिया। यदि कोई हमारे बीच में अगर पहली बार है तो आप अपने स्थान पर खड़े रह सकते हैं, या यदि कोई दूसरी बार है तो यूट्यूब के माध्यम से हमें कोई अगर देख रहा है पहली बार या दूसरी बार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपसे जुड़े रहे परमेश्वर में आप तक पहुँचा एंड शेड्यूल्स में देखते हैं विकेश। तो मंगलवार को एक क्लास होगा, यदि कोई अगर क्लास में नहीं जुड़ पाए, एक क्लास तो हो चुका है, यदि अगर किसको जुड़ना है तो आज आप सभा खत्म होने के बाद भी नाम दे सकते हैं। अद्भुत क्लास होता है ये मंगलवार को शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे फर्स्ट क्लास होगी, सिद्धार्थ का सर्वेक्षण जो नितिन भाई सिखाएंगे पास्टर रमेश के घर पे। ये क्लास खत्म होने के बाद में बाइबल सर्वे है, तो ये मंगलवार को दिन शाम को 8:30 से 9:30 बजे होगी, वो भी पास्टर रमेश के घर पे होगी, रॉबिन भाई सिखाएंगे। उसके बाद में गुरुवार को शाम की क्लास है जो अर्पित भाई के घर पे होगी, एबीडी हिंदी क्लास है जो पास्टर धर्मेश को सिखाएंगे। और उसके बाद में शुक्रवार को यूट्यूब के माध्यम से मतलब एक लिंक शेयर किया जाएगा जो डॉक्टर स्टीवन का क्लास है, एबीडी इंग्लिश में होगा, भजन संहिता के ऊपर होगा, तो उसमें आपको नोट्स बना के देंगे। तो यदि को अगर ये क्लास लेने चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी 200 है, 3 क्लास अगर एक साथ लेते हैं तो 500 है, और 4 क्लास लेते हैं तो 600 है। तो यदि अगर किसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो सभा खत्म होने के बाद में आप हमें या पास्टर रमेश को नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अनाउंस है कि पिकनिक है हमारी 26 जनवरी को जो कल है। प्रेयर कीजिएगा कि 70 सीटर बुक हो चुका है, तो भी हमारे पास 2 सीट अवेलेबल है। अगर कोई पिकनिक में अभी भी आने के लिए उत्साह है तो आप हमें नाम दे सकते हैं। तो कल मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे हम कोपर कहने से निकलेंगे। अद्भुत समय होगा, खूब इंजॉय करेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे। यदि कोई अगर परमेश्वर को ऑनलाइन भेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है। हम अभी एक वीडियो देखेंगे पास्टर काल का, उसके बाद में ऑफरिंग शॉप होगा।
Paul is right. क्या उसको माने और उसकी आज्ञाएं कठिन And just नहीं। turn with me to 1 Corinthians chapter 12 and come back. पहले कुरिन्थियों 12। Paul is writing in Corinthians. पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के कलीसिया को लिख रहा है And in his first letter to the Corinthian church in chapter 12, और 12 अध्याय में वो पहला पत्र है कुरिन्थियों की कलीसिया के Paul लिए। is discussing all the spiritual gifts and the ministries of the church. और पौल यहाँ पर यह बताता है कि जो भी आत्मिक वरदानें हैं और सेवा कार्य है उसके विषय। And what he's saying personally is this: he's saying that every gift that God gives every believer is to be used for the edification of everybody. और पौलुस यहाँ पर यह कहता है कि जो भी वरदान हमें परमेश्वर से मिलता है वो एक दूसरे की भाइयों बहनों की उन्नति के लिए होना चाहिए। Look at verse 4, chapter 12. 12 पहले कुरिन्थियों 12:4 में He says there are various gifts with the same Holy Spirit. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। The varieties of ministries but the same Lord Jesus. सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। Verse 7. And to each one is given the manifestation of the Holy Spirit for the common good. 7 वचन में किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। And so what Paul is simply saying is when God gives gifts to the body of Christ, it's for the edification of the whole body. और परमेश्वर का जो सेवक पौलुस यह कहता है कि जब परमेश्वर किसी को यह वरदान देता है तो यह वरदान एक दूसरे की उन्नति के लिए है। In verse 12, 12 वचन he says, for even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी Verse है। 13, he says, we've been baptized by one Spirit and made to drink of the one Holy Spirit. और 13 वचन में लिखा है कि क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। So I love the definition of God. और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर की जो व्याख्या है वो His हम local church. और उसकी कलीसिया की And he's basically saying there is one body of Christ with many members. और मसीहा का एक ही अंग है लेकिन अलग-अलग भाग। Just as a human body has many members. जैसे कि शरीर को अलग-अलग अंग होते हैं। In Greater Grace World Outreach or the Universal Body, we would say there is one true church of all born-again Christians, but many congregations. और पूरे संसार में एक ही कलीसिया है लेकिन अलग-अलग प्रकार के लोग हैं। And God is simply saying this: I want, the one thing I want to bless the church is that there would be amazing love and amazing unity. We cannot emphasize that enough. और परमेश्वर चाहता है कि हर कलीसिया में एक बहुत ही अच्छा गहरा प्रेम और एकता होनी चाहिए। And the oil that makes the body work is very simple. The cement that makes the body work is the love of God. और जो परमेश्वर का प्रेम है वही एक शरीर को सही तरह से चलाता है। Think about that. सोचो Why is Paul writing to the Corinthian church? कुरिन्थियों की कलीसिया को क्यों पौलुस लिखता If है? you went back to 1 Corinthians chapter 1, Paul is basically saying there was divisions in that Corinthian church. और पहला अध्याय में कुरिन्थियों के पहले पत्र पहला अध्याय में वहां पर कलीसिया में हर प्रकार की फूट होती थी। Some said, I'm of Apollos, and I'm of Paul, and I'm of Cephas. और कोई कहते थे मैं तो अपोलोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ और मैं सिफास का हूँ। And in 1 Corinthians 1:10, Paul says, guys, it's not about Paul, it's not about Cephas, it's about Jesus. और पौलुस कहता है कि सब प्रभु यीशु का है, वो दूसरे और किसी का नहीं। He says, I want you all to be, I don't want you to have divisions among you, schisms among you, but I want you to all be made complete with the same mind and the same judgment. और परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में अलग-अलग विभाग हो, परंतु आप सब में एकता हो। And in one of our classes we taught this. The word complete means to be perfectly joined as a body, perfectly joined.
with one mind and one spirit. और जो कंप्लीट या परिपूर्ण जो शब्द होता है कि पूरी रीति से जोड़ा गया है, एक मन से, एक शरीर से। The Greek ये भेंट का समय है।
खड़े होते हैं। आप लोग सब खुश हैं? अभी थोड़ा स्माइल दिख रहा है। सो ग्रेट। सो वचन पढ़ते हैं So we are going to read the word. और फिर कौन सा वचन? रोमियो का 15 पढ़ते हैं। We will go to Romans 15. आज हम वचन के बारे में बात करेंगे Today we are going to talk about the word. और हमने जैसे सीरीज शुरू की है And as you know, we have started a series जहाँ पे विश्वासी जीवन जिया जाता है। where a believer's life is lived. जब मैं जनवरी का पहला सप्ताह प्रीच करने वाला था, बोला गॉड क्या प्रीच करना है। And when I was talking to God about what to preach in January, तो हम डॉक्टर स्टीवेंस के सीरीजों को भी करेंगे so we are going to do Dr. Stephen's series also. क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे जो ना कई बार चीज़ें हैं हम कौन सा जीवन जीते हैं। And it is so important because what kind of life do we lead? लेकिन हम उस जगह पर होते हैं जहाँ पे परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके पवित्रता में जिए। And God wants us to live in His holiness. क्योंकि आजकल ऐसे चीज़ें हैं जो हमें आसानी से परमेश्वर से बाहर लेकर जा सकती है। Because there are so many things today which can take us away from God. और आसानी से हम अपना जीवन जी सकते हैं। And we can live our lives in our own way. लेकिन वो कदम उठाना To take those steps, विश्वास का a step of faith, कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है। and which helps us to live in God's presence. सो रोमियो का 15वां अध्याय We will go to Romans 15. चौथी पंक्ति। We will go to the 4th verse. तथा जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। For whatever things were written before were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus. एक मन की बात, अभी एकता के बारे में पास्टर काल से भी हमने सुना। And we heard from Pastor Karl about unity. जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ना वरदान दिए अलग अलग लोग हैं And the different gifts which are given in the body of Christ, और जो परमेश्वर चाहता है कि देह की उन्नति के लिए हो and which are to edify the body, और एकता में बने रहे। and so that we may continue to abide in unity. सो नीति वचन का 3रा अध्याय We will go to Proverbs 3. वचन ही है जो हमें बुद्धि देता है हम जब उसे ग्रहण करते हैं। It's only the word which gives us wisdom when we receive it. बोलता है 17वीं पंक्ति से 17th verse onwards. बोलता है उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। Her ways are of pleasantness and all her paths are peace. और जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। She is a tree of life to those who take hold of her. और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। And happy are all who retain her. जहाँ पे 19वीं पंक्ति बोलता है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझ से ही के द्वारा ही स्थिर किया। The Lord by wisdom founded the earth, by understanding he established the heavens. और बोलता है 21वीं पंक्ति 21st verse. हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion. बोलता है तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और वो तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू तुम्हें सुख की नींद आएगी। Then you will walk safely in your way, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down, and your sleep will be sweet. बहुत अद्भुत है ये वचन हम सुन रहे हैं। And these are amazing verses we are hearing. उसे गले का हार बनाऊंगा। And he says that put them around your neck. और वो व्यक्ति धन्य है And blessed is the person जो उसके भय में जीता है।
who lives in that fear और उसको ग्रहण करता है। and accepts or receives it. भजन संहिता का 12वां अध्याय We will go to Psalms 12, और बोलता है 6वीं पंक्ति, Psalms 12:6, बोलता है उस वचन के बारे में बात करता है। and it talks about that verse. परमेश्वर का वचन पवित्र है और उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। The word of the Lord, the words of the Lord are pure words like silver, tried in a furnace of earth, purified 7 times. ना बोलता है बहुत अद्भुत है कि वो क्या है 7 बार ना निर्मल की गई है। And it has been cleansed 7 times. परमेश्वर का वचन पवित्र है। God's word is holy. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. मुझे मदद कर पिता परमेश्वर Help Pastor, O Lord, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में in the power of the Holy Spirit, और ये जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं and that we have assembled here, O Lord. इसके बीच में प्रभु जी तेरी उपस्थिति तेरा सामर्थ प्रभु जी हर एक को चंगाई दे। And right in our midst, O Lord, your power may give healing to all of us. और वो वचन हर एक को सामर्थ के द्वारा संभाले। And that word may carefully keep the people according to its power. धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। We thank you for this time. आपके हाथों में सौंपते हैं And we submit it into your hands. यीशु मसीह के नाम से We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. आप लोग बैठ सकते हैं। या हम क्या बात करें परमेश्वर के वचन के बारे में। So we are talking about God's word. तो जब हमने भजन संहिता में पढ़ा So when we read in Psalms ना जहाँ पे बोलता है तेरा जो वचन है पवित्र है, that your word is holy. जब हम रोमियो पढ़ते हैं When we read Romans, बोलते हैं मैंने इसलिए लिखी ताकि तुम उस पर आशा रखो और तुम्हारे लिए प्रोत्साहन का कारण बने। that you may have hope in it. I have kept it so that you may have hope in it and you may have comfort. ना एक विश्वासी जीवन हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों का सामना करता है। Because a believer's life always faces something or the other. लेकिन हम किसे देख कर चलते हैं? But whom do we look at and what? हालातों को Do we look at the या circumstances, लोगों को or we look at people, या ना संसार के अंदर की चीजों को or we see things in the world? ना, लेकिन बोलता है परमेश्वर के वचन को ले लो But it says that take the word of God, जो तुम्हारे विवेक की रक्षा करेगी, which will guard your तुम्हारे conscience लिए सही मार्ग दिखाएगी। and will show you the right. ना इसलिए भजन संहिता लिखता है कि परमेश्वर का वचन ना हमारे मार्ग के लिए उजियाला और पाँव के लिए दीपक है। And that is why it says that God's word is a lamp to our feet and a light to our paths. और भजन संहिता यही कह रहा है कि वो ताया हुआ है। And that is what the psalm says, that it has been heated so many times. ना फिर मुद्दा किस बात का है? So then what is the problem? ना मुद्दा इस बात का नहीं है कि मुझे इस वचन के अनुसार ना इस नियम में चलना है। It's not that I have to walk according to the word in this rule or in this law. बल्कि उस वचन को ग्रहण करना है और उसके अंदर जीना है। But we have to receive that word and we have to live in it. ना मैं जो क्लास पढ़ा रहा था The class I was teaching, ना मतलब उसमें अंतर है बॉडी लाइफ और चर्च लाइफ में अंतर है। that it told us that there is a difference in the church life and the body life. चर्च लाइफ एक सीमा में दायरे में होता है Because the church life has its limits. ना, लेकिन बॉडी लाइफ में ना उन्नति होती है But the body life edifies. और जब हम उसका हिस्सा बनते हैं। And when we become a part of it, पास्टर कल वही बोल रहे थे राइट, हम सभी एक दूसरे के वो अंग है and that is what Pastor Carl was telling, that we are all part of each other. और ये वचन उसके बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो वो निर्मल और ना 7 बार वो क्या हुआ है ताया हुआ है And when we read about the word, that it has been cleansed 7 times in the furnace. ना, जहाँ पे ना कई बार चीजें हैं There are so many things, ना, कई बार ये विरोधाभास लगेगा and many a times you may feel there's a contradiction there. क्योंकि कई बार वचन हमारे जीवन से कई बार विरोध में बात करेगा Because many a times the word will speak against our life. ना, कई बार हम अपनी इच्छा में अपने चीजों को देखते हुए चलते हैं
Because many times we walk according to our own will. हाँ, कई बार मनुष्य उस जगह पे जीता है कि वो एक बात कहता है लेकिन वो पूरा नहीं करता कई बार। And many times we do not fulfill what we say. लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा एक सा ही है। But God's word is always same. ना मतलब पहला पॉइंट ये है, The first point is ना परमेश्वर का वचन मनुष्य के वचनों से बिल्कुल अलग है। that God's word is entirely different from human words. ना जो बोलता है मनुष्य की बातों से बिल्कुल अलग है। And it is so different from human ways. ना क्योंकि वो जो पवित्र जहाँ पे वो वर्ड कहा गया है, The word purified, जो उसको बोलता है कोई मिलावट नहीं है उसमें। that means there is nothing in it, there is no impurity. और आगे चल के वो वचन बदलेगा नहीं। And it will not change in future also. मनुष्य के शब्द बदलते हैं People's words can change. और मनुष्य के शब्दों में भी कई बार अपवित्रता दिखती है। And many times there might be unholiness in the words. लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा पवित्र है। But God's word is always holy and pure. ना जो हमारे जीवन से क्या है जुड़ा हुआ है। Which is so closely related to our lives. जब हम ये पढ़ते हैं तो क्या परमेश्वर का वचन कितना पवित्र है। And how holy is God's word? ना सोचिएगा कितना पवित्र है। How holy? सोचो उस वचन को जब हम लेते हैं और चलते हैं तो ये आक्रमण भी होते हैं कई बार। And when we take the word and we walk, there are many attacks also. हमारे जीवन में परीक्षाएं वो चीजों को लेकर आती है। And many tests come into our lives. लेकिन परमेश्वर का वचन हम कैसे परखते हैं? But how do we test God's word? ना जब वो आता है तो हमारे जीवन में उसे लागू करना जरूरी है। When it comes, we have to apply it in our lives. ना वो बहुत बार वो आक्रमण से गुजरेगा। And it will go through attack many a times. ना जहाँ पे वो जो वर्ड है खास शब्द दिया गया है वहाँ पे। And the word there given is, ना पुराने नियम में 2500 बार ये शब्द आया है। and it has come 2500 times in the Old Testament. ना जो ये विस्तार में बताता है। Which tells about it परमेश्वर का वचन पवित्र है। that God's word is holy. ना परमेश्वर का वचन पवित्र है। That God's word is holy. ना जो विशेष बात दबर करके वर्ड है। And the word here is gabal. इब्रानी में एम्ब्रा कहते हैं, एम्ब्रा ताओर, And ताओर in- एम्ब्रा, And in Hebrew it is ताओर एम्ब्रा कहते हैं। it's Tao Emra, ना जो पवित्र वचन कहा गया उसे, which means the holy word, ना जो पूरी तरह से शुद्ध है, which is totally pure. जिसमें कोई गंदगी कोई मिलावट नहीं है। There is no impurity or dirt in ना it. उसके बारे में उदाहरण भी देता है। And it gives examples about it ना also. उदाहरण क्या देता है? चांदी के बारे में उदाहरण देता है। And the example is of silver. ना जिस तरह से चांदी भट्टी में क्या है तपाई जाती है, The way silver is heated in the ना furnace, वो भट्टी में तपाई जाकर उसको क्या करते हैं, उसको और भी शुद्ध बनाते हैं। and it makes it even more purer, ना जिसमें हमारा चेहरा दिख सकता है। so that we can see a reflection in it. वो इतना उसको ज्यादा उस भट्टी में तपाया जाता है It is heated to such an extent, ताकि उसमें से सारी गंदगी बाहर निकाली जाए। so all the impurity and dirt may be thrown out ना of वो it. एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। And this is a process ना जो अशुद्ध चीजों को निकाल देता है उसमें से, which removes the dirt from it, ताकि सही तरीके से उपयोग में लाया so जाए। that it can be used correctly. लेकिन परमेश्वर का वचन ऑलरेडी पवित्र है। But God's word is already holy. ना जो 7 बार क्या है निर्मल कहा गया है, निर्मल किया गया है। Which has been purified for 7 times. ना 7 बार मतलब संपूर्णता की तस्वीर है। And 7 shows is the number of ना जो completeness. ये कहता है कि परमेश्वर का वचन पूरी तरह से भरोसेमंद है। And it shows that God's word is totally trustworthy. अगर आप मतलब बोलते हैं ना, अगर आप यीशु मसीह के उस वचन को ले रहे हैं और जी रहे हैं, वो पूरी तरह से भरोसेमंद है। And if you're taking Jesus' word and you're living it, it's totally trustworthy. क्या वो आपके जीवन को नहीं बदलेगा? Won't it change your life? यस, बदलेगा, Of course it will. क्योंकि वो पूरी तरह से भरोसेमंद है। Because it's completely trustworthy. ना हमारा जीवन, हमारी बर्ताव, हमारा जो बोलचाल है कब बदलता है?
And when does our life and our words and our living change? ना आप एक उदाहरण है ये कि जैसे हम किसी ग्रुप में रहते हैं, For example, we live in a group. कई बार बचपन में आपने देखा होगा जैसे ना बच्चे किसी ग्रुप में रहते हैं उसी तरह वो बनते हैं। And the group they belong to, normally they are shaped like that, especially children. लेकिन जरूरी है कि वो कौन सा ग्रुप है। But it is important which group do they belong to. ना कई बार गंदगी में भी अच्छा चीज ना बाहर आ सकता है, Many times in dirt also something beautiful can come out. लेकिन वो किस तरह से उसमें जीवन व्यतीत करता है उस पर निर्भर होता है। But how does he live his life? It depends on that. ना वही एक प्रक्रिया है And that is one process ना जहाँ पे एक सुंदर बर्तन बनकर बाहर निकालना चाहता है परमेश्वर, where a beautiful vessel is shaped for God. ना जो हमारे जीवन में वचन जाएगा And the word which will go in our life, वो हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएगा। it will make our lives holy and pure. आपको अपने जीवन को देखना है तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में परखो। And if you want to know about your life, test God's word in your ना life. जो वचन हम बोलते हैं परख कर देखो यहोवा कितना भला है, And what we say, that test and see that taste and see how good God's word is. परमेश्वर का राइट परमेश्वर कितना भला है, That how good God is. और उसको और एक मलाकी में भी एक वचन है There is a verse in Malachi जहाँ पे हम परमेश्वर के पास ना दशमांश लाते हैं, उसके पास ऑफरिंग्स लाते हैं, where we bring our 1/10, tithe and offering. ना जहाँ पे वो बोलता है कि परख कर देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों के वो खोलता हूँ। And it says, test me and see if I don't open the windows of heaven. ना परख के देखो, परमेश्वर कहता है परख के देखो। And God says, test me in this. ना जहाँ पे ना हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है, Because God wants to work in our ना lives. लेकिन दो चीजें हैं, But there are two things. मनुष्य झूठ बोल सकता है That a human being can lie, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। but God doesn't lie. ना गिनती का अध्याय 23-19, And Numbers 23:19. ना ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, God is not a man that he would lie, ना वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदले। nor is he a human being that he will change ना his आदमी mind. अपनी इच्छा बदल सकता है, That means a human being or a man can change his ना will, आदमी झूठ बोल सकता है, and a man can lie. लेकिन परमेश्वर कभी अपनी इच्छा नहीं बदलता, ना वो कभी झूठ बोलता है। But God doesn't change his will, nor does he lie. ना वो दो क्या बोलते हैं, दो मुंह वाला नहीं, दो मुंह से नहीं बात करता ना। He is not double-faced. ना बाय द वे हमारे पास पास्टर शालर का किताब है टंग के बारे में, And we have a book from Pastor Scheller about the tongue. ना वो भी पढ़िएगा, बहुत अद्भुत किताब है। It's an amazing book. अगर नहीं है तो मांग सकते हैं, हम जेरोक्स करके दे देंगे। And if you do not have it, we can Xerox and give it to you. ना कई बार वो चीजें हैं कि हमको समझना जरूरी है। And these are the things we have to understand. ना एकदम क्लासिक उदाहरण हम भारत में ही देख सकते हैं। We can see a classic example in India ना itself. बाय द वे हर जगह पे है, Actually, it's everywhere. ना हमारे नेतागण पॉलिटिक्स ना Our politicians, ना बहुत अद्भुत है ना, जब इलेक्शन होता है उसके पहले क्या बोलते हैं, पूरा एजेंडा लेकर आते हैं, before elections, they bring a big agenda. लेकिन इलेक्शन होने के बाद But after the election, मैंने कब कहा था when did I say ना this? मनुष्य है वो झूठ बोल सकता है, Because he's a human and he can lie. ना वो सारी चीजें ना संतुलन में है ना, हमारा बजट नीचे जा रहा है And then they say that our budget is going down. ना, और उसमें ना हम चेंजेस करना चाह रहे हैं ना, जीएसटी लगाएंगे ना, टैक्स बढ़ाएंगे And now we are going to increase taxes and we are going to put GST ताकि on it. सही से संतुलन हो सके। So there would be a proper balance. लेकिन वहाँ पे क्या है But what is there? ना, वो इच्छा बदलता है That the will changes और वो झूठ बोलता है। and he lies. मैं किसी के बारे में नहीं, इसलिए नेतागण का ऐसा पॉलिटिशियन हर एक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे है, कोई कोई लोग है। And I'm not generalizing it. There are some politicians like that. कई बार हम उस जगह पे ना देखते हैं And we see it many a times. कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। That God is not a man that he would lie. एक समय मनुष्य बोल सकता है A man can lie. ना, कितना दिलचस्प लगता है इन चीजों को सोचना, इन
बातों को समझना। And it is so interesting to think मैं about क्यों these कह रहा हूँ ये things. चीजें? Why am I saying ना this? कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हम वैसे ना जिए, That we should not live in a believer's life like that. ना हम एक तो कह रहे हैं लेकिन जी कुछ और रहे हैं। That we are saying something and we are living in a different ना, way. इसलिए परमेश्वर कहता है उस जगह पे जियो और उस पवित्र वचन को लो जो आपको सही तरीके से जीना सिखाएगा। And that is why God says that take His word and live in the right way. ना 12वां अध्याय जो वचन संहिता का हमने खोला था, And Psalms 12, as we had opened it, ना उसमें भी एक वचन है, दूसरी पंक्ति and there is a second verse also और there, चौथी पंक्ति। and fourth verse अब also. बोलता है प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। They speak idly, everyone with his neighbor, with a flattering lips and a double heart they speak. ना जहाँ पे होता है ना दो रंगी बातें, राइट, चापलूसी करते हैं So flattering lips और पड़ोसी से भी झूठ बोलते हैं कई बार। and speak idly, everyone with his neighbor. और चौथी पंक्ति बोलता है वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे और वोट हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? Who have said with our own tongue we will prevail, our lips are our own, who is Lord over us? ना यहाँ पे वो ना भजनकार कह रहा है And this is what the psalmist एक ऐसा says. मनुष्य है जो ये कहता है कि मेरे वोट से मेरे जीभ से ही मैं जीतूंगा। And there is a man who says with my lips and my tongue I will win. ना वो अपनी उस जबान पे भरोसा रखता है, And he has faith on his tongue. मतलब कहने का मतलब वो जबान से जो बातें करेगा वो अपने बुद्धि में अपने समझ के अनुसार करेगा, And whatever he'll say, he will do it from his own ना wisdom, उस नॉलेज के अनुसार। according to his ना knowledge. परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो। It is not God's wisdom, परमेश्वर का ज्ञान हमें कभी भी वो चीजें नहीं सिखाता है। because God's wisdom doesn't teach us those things. ना परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एक पवित्रता का जीवन पैदा करता है, Because God's word creates a holy life in ना us. एक पवित्रता का जीवन हम कैसे जीते हैं, And how do we live a holy ना life? जो उसके साथ सहमत होना। Which is agreeing with Him. वचन हमारे जीवन में आता है, हमें करेक्ट भी करता है, सुधारता भी है, And the word comes into our life and corrects us लेकिन जब also. सुधारता है तब हमें सहमत होना जरूरी है। But when He is correcting us, we have to agree to it. अगर हम सहमत नहीं हो रहे तो हम कहाँ पे जी रहे हैं? If we are not agreeing to it, then where are we उसी living? मेरे बुद्धि में मेरे समझ के अनुसार, That means I'm living according to my wisdom and my और मैं जीत understanding. सकता हूँ इससे। And I can win. लेकिन पता है क्या होता है इससे? You know what happens? आप इससे जीत तो सकते हैं, You can of course win, लेकिन आप उस पर्सन को हार दोगे। but you will lose that person. हुआ है ऐसा कभी? Has this ever happened to मेरे you? से भी हुआ है, Even with me मैंने it भी has सीखा happened. है पहले, And this is how I have learned. लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने हमें बदला है, But God's love has changed us. परमेश्वर के वचन ने हमें मार्ग दिखाया है, God's word has shown us the और way. परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें खड़ा रहना सिखाया है। And God's grace has shown us how to stand. और सहमत होने के लिए एक ही चीज लगती है, And to agree, we require only one thing: परमेश्वर का वो लहू जो क्रूस से बहा है, God's blood which has been shed on the cross, जिसने वो लहू बहाया जो हमें शुद्ध और पवित्र करता है, which makes us pure and holy. ना मतलब उसके साथ जीने में, सहमत होने में, सहभागिता रखने में मदद करता है। And which helps us to have fellowship with Him and to live with Him. ना तब हम वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो हम पता है क्या बोलते हैं? And when we receive the word, what do we say? You know, ना हम अपनी जीभ से नहीं जीतते, that we do not live according to our tongue. हमारे परमेश्वर के वचन हमारे लिए विजय का ना झंडा फहराएंगे, And God's word will actually unfurl our victory. क्योंकि उस पे भरोसा किया जा सकता है, Because He can be trusted. क्योंकि वो पवित्र है, Because He is holy. ना वो कभी असफल नहीं होगा है। And He will never ever be पहले unsuccessful. यहोशू को क्या बोला था परमेश्वर? What did God tell Joshua? ना यहोशू का पहला अध्याय में ये पंक्तियां हैं, We will go to Joshua, first chapter. ना जहाँ पे बहुत अद्भुत ना होता है, 8वीं पंक्ति, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written
in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. रात दिन इस पे ध्यान दिए रहना The day and night concentrate on it और उसके द्वारा चौकसी करना बोलता है। and be alert. कहने का मतलब है वो जो वचन है उस पे ट्रस्ट करना, That means trust the word, जो तुम्हारे जीवन की एक सफलता का कारण बनेंगे, which will become a reason for your success, और वो जहाँ पे वो प्रभावशाली होगा where it will be effective. ना वो असफल नहीं होगा। It will not be unsuccessful. क्योंकि मनुष्य अपनी बातों में, कहने का मतलब मनुष्य अपनी बातों में असफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी आपको असफल होने नहीं देगा। That means a man can be unsuccessful in his own things, but God's word can never be क्योंकि ये unsuccessful. उसकी काउंसलिंग है, ये उसकी सलाह है हमारे जीवन Because this is His counsel for us. क्योंकि यीशु मसीह वो है जो हमारे जीवन का केंद्र है, Because Jesus is the focus or the center of our lives. और वो वचन स्थिर है, जो अटल है, जो कभी हिलेगा नहीं अपने जीवन में। And God's word is stable and unshakable and it will never ever move. ना जो वो कहता है वही करता भी है, What He says, that is what He और does. जो करता है वो सही होता है। And whatever He says, it is correct. ना परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करता है, और जो करता है वो सही होता है। And God's word, what it says, He does, and what He does is correct. हाँ, इसलिए कई बार संसार में हम इस संसार में जी रहे, हमारे पास कई बार हम टूटेंगे शब्दों के द्वारा। And many times by these words will be broken in this world. हमारे जीवन में हम टूटेंगे, उन शब्दों के द्वारा टूटेंगे। And we'll be broken by these words in our life. ना कई बार किसी जगह पे हम ना कुछ चीजें सुनेंगे, हम क्या होता है तकलीफ हो सकती है, And it may pain us when we read a few things, लेकिन परमेश्वर का वचन तब भी खड़ा रहता है। but even then God's word is वो standing. आपको टूटने नहीं देगा। It will not let you break. यस, टूटापन आपको बनाएगा, This brokenness will actually make you, ना जो सिखाएगा, which will teach you, लेकिन आपको खड़ा रखेगा, but it will keep you क्योंकि standing. परमेश्वर का वचन खड़ा रहता है। Because God's word keeps standing. ना उस वचनों के बारे में जब हम सोचते हैं, When we think about those words, जब हम उस पे विचार करते हैं, when we think, when we मतलब meditate उसका on them, अध्ययन करना, and when we study, तो उसको सीखना जरूरी है। and it is important to learn it. बाइबल कॉलेज सिर्फ हम क्रेडिट के लिए नहीं करते हैं। We don't just do Bible college for बाइबल credits, कॉलेज हम जानने के लिए सीखते हैं। and we do it to learn. बाय द वे हम लोगों ने जूम बंद कर दिया है, We have stopped Zoom क्योंकि जरूरी है, फेलोशिप बहुत जरूरी है। because fellowship is so important. मैं सिर्फ चर्च लाइफ नहीं जीना चाहता, I just can't live church life, जो सीमा के दायरे में मुझे बांधेगा। which will limit me to मुझे a सिर्फ ये certain, चर्च लाइफ पसंद है, that I like the church सिर्फ life, मैं संडे चर्च आना है, मुझे आराधना करना है, बस काफी हो गया। and I come to Sunday and I worship and that's good enough for me. लेकिन यहोशू को क्या बोला है? But what was Joshua told? रात दिन उस पे क्या करना, क्या करना? यस, मनन करना, उस पे ध्यान दिए रहना। That meditate on it day and night, वही तुम्हारी सफलता का कारण है, because it will be a reason for your success. वही तुम्हारे लिए वो तुम्हें हर एक समय में, हर एक समस्या में थामे रहेगा। And that is what will hold you in everything. ना तो वो कश्ती में रहे, वो ना हम हमेशा याद करते हैं, जहाज में यीशु मसीह है, चेले डर रहे हैं, And Jesus is there in the boat and yet the disciples are लेकिन scared. वचन नजदीक है, The word is right there. उसको थामे रहो कहता है। Just keep holding वो on. आंधी तूफानों में भी तुम्हें संभालना जानता है। It will keep you standing in storms बाय द also. वे ना कई बार चीजें हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं, Many times we are talking about the word. पता है ये वचन ही है जो आपको शिक्षा देता है और आपको सिखाता है। It's the word which teaches you and makes you learn. बाय द वे हमारा मुत्तमा आंटी है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गवाही है And we have testimonies like Sister Mutamma, ना वचन को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अब प्रभु ने उन्हें सिखा दिया। and she didn't know how to read the word, but now कौन God has सिखाया? taught her. Who taught her? परमेश्वर के इस वचन, राइट, जो बाइबल, राइट, And it's the Bible which taught ना her. जब हम सीखते हैं, जानने की एक भूख होती है There should be a hunger to know, ना, जहाँ पे हम मिल सकते हैं where we can meet. ना। चर्च लाइफ नहीं, बॉडी लाइफ चाहिए, मसीह की देह चाहिए So we do not want the church life, but the body life, ना, जहाँ पे क्या होता है वो उन्नति का कारण बनती है। where it becomes a reason for growth. ये कहाँ से? But where? जब हम उसे ग्रहण करते हैं, When we receive it, जो हमें सिखाता है,
which teaches us. ना जहाँ पे नीति वचन का 30:5 बोलता है। In Proverbs 35 it says, 30:5 chapter 30 and 5th verse, बोलता है परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहराया करता है। every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. क्या क्या ठहरा है? And what has it उनके लिए वो become? शरणागतों की क्या ठहरा है? ढाल ठहराया है। So He is a shield to those who put their trust in ना Him. परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, That God's word has gone through पूरी तरह से पवित्र है। and is heated 7 मैंने times. यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया है। And that is what is given here, just this much. इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं When we read it in ना English, वहाँ पे ऐसा है, and that it says like this there. परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है जो उस पर भरोसा रखते हैं। Right, so we read it there. हैं? हम वहाँ पे दिखा. ओके, हाँ, जो उस वहाँ पे Yeah. So every इंग्लिश word में of है। every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. क्या आप उस पे भरोसा रखते हैं? Do you put your trust तो in Him? आपके लिए ढाल है Then He is your shield, और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा and it will protect you. ना, और वो आपको आग की भट्टी में से भी जाएंगे तो बचा के रखेगा, So even when you go through a furnace, it will safeguard क्योंकि you वो भरोसे के योग्य है because He is trustworthy. ना। जहाँ पे ना एक वो 7 बार शुद्ध किया गया। It has been purified 7 times. हाँ भाई, तब ये जक्को करके एक वर्ड है, There is a word, जक्को Jacob. ना, जो जिसका मतलब वो चीज को क्या है 7 बार शुद्ध किया जाता है When a thing is purified for 7 times, ना, जहाँ पे वो परखा जाता है। where it is tested. पता है परमेश्वर का वचन ना स्वर्ग में उस समझ से स्थिर बनाया गया है उसने, And do you know that God's word has been stabilized in the और पृथ्वी को heavens उसने बनाया है, उसमें with- नींव डाली है। with understanding, and He has put foundations of the word. ना with सोचिएगा wisdom. इसके बारे में Yeah, just think about ना, it. वो कहाँ पे परखा जाता है? Where is it tested? वो इस धरती पे परखा जाता है, It is tested on this earth, हमारे बीच में भाई देवे, right in our middle. जो उस पे विश्वास करते हैं Those who believe in Him. ना सोच सकते हैं इस बात को Can you think of this? कि जहाँ पे परमेश्वर उस विश्वासी जीवन में हम उस वचन को क्या करते हैं, आजमाते हैं। And we test in a believer's life, we test His word. ना सवाल ये है The question is this: ना, अपने जीवन में परमेश्वर का वचन का परखा जाना का क्या मतलब है? what does it mean that God's word is being tested in my life? ना इसका मतलब ये है, And it means this. सोचिएगा अगर आपको भट्टी में डाला जाता है, Just imagine if you have to go through a उस furnace, भट्टी में से आपका जीवन परमेश्वर के जीवन वचन को क्या करता है, परखता है। and through that furnace, God's word is tested in your ना, life. जहाँ पे परमेश्वर का वचन हम जांचते हैं और उसको परखते हैं And we test God's word and we examine it. ना, जो वचन की ना क्या बोलते हैं ना, वचन हमारे जीवन में क्या है, वो परीक्षा उस टेस्ट से गुजरता है And in our life, it goes through a test. ना। यशाया का 48:10 कहता है, If we go to Isaiah 48:10, it says, यशाया का 48:10 48:10, बोलता है कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. ना मैंने तुझे दुख की भट्टी में क्या किया है, परखा है That I have tested you in the furnace of ना। affliction. परमेश्वर हमारे दुख की भट्टी में उसका वचन परखा जाता है So, in our test of affliction, God's word is tested. ना। जब ये बीमारी आती है, कुछ चीजें होती है, When there are problems, when there are illnesses, हमारे आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती है कई when our बार financial things change, ना, संबंध टूटते हैं when relationships break, ना, कई बार संबंधों में दरारें आती है, and there are gaps in लेकिन relationships. यही वचन है जो उसके साथ जाता है उस भट्टी में, But that is when the word goes with us in the furnace, वो संभालता है आपको and that keeps us ना, वो afloat, संभाल के रखेगा भाई and that will keep us safe ना। जहाँ पे हम उसके साथ जीते हैं तब where we live with it, वो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, and it is strong in the heavens. It is लेकिन यहाँ पे established in पृथ्वी the पर जब heavens. हम
गुजरते हैं But here when we go through things, ना, तो वो परमेश्वर का वचन पर ना परीक्षाओं में परखा जाता है so in our trials, God's word is tested. ना, और वो पूरी तरह से संपूर्ण है और वो उसमें पूरी तरह से सफल होके हमें सफलता देता है And it is fully complete and it gives us success. ना। परमेश्वर का वचन वैसा है God's word is like ना। that. सबसे जरूरी बात So what is the most ना, important उसकी thing? पवित्रता क्या कहती है What does His holiness say? ना, परमेश्वर के वचन की पवित्रता क्या कहती है What does the holiness of God's उसका word say? आदर करो कहती है That respect it, ना, honor उसको ना it, अपने जीवन में परख कर देखो कहती है and test it in your lives and see. और जहाँ पे आपके लिए योजना है उस योजना में उस सिद्धांतों को लागू करने में बात करती है And the plan which God has for you, apply those doctrines there, ना, जहाँ पे वो हमें मदद करती है which will help us. ना, वो डबल बातें नहीं करती It doesn't talk in a double-faced manner, बल्कि वो प्रेम से सत्य कहती है but it tells us the truth in love, ना, जहाँ पे वो अनुग्रह से बातें बोलती है and it talks with us with grace. ना, वो बुद्धि वैसी है So wisdom is like जो that, सत्य को हमारे जीवन में प्रेम से कहती है which tells the truth with love, और अनुग्रह से ना हमारे हृदय से बातें करती है and with grace it talks to our heart. जब हम उसे सुनते हैं, When we hear जब Him, हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, when we focus on Him, जब उसके वचन आएंगे तो कहे मार्ग यही है इसी पर चलो and the word will come and it will say, "This is the way, walk in it." ना, तभी हम उसमें मैच्योर बनते हैं Then only do we mature in it. ना, जहाँ पे परिपक्व बनने की बात कही जाती है And we all want to be mature, ना। परमेश्वर हमें प्रिविलेज दिया है इस चीज का, and God has given us this संसार में privilege. किसी के पास नहीं है। And no one has this privilege. हम बढ़ना चाहते हैं, We want to grow, वचन में बढ़ो, so grow in the word, वचन को ग्रहण करो receive the word, और वचन को सीखो and learn the word, ना, जहाँ पे उसका मूल्य है which is valuable, ना, जो आपके जीवन का गले का हार बने and it will become an ornament around ना, your जो neck, आपकी रक्षा करेगा and which will guard you. ना। किसको मिला ये? And who has been given हर this? उस विश्वासी को To every single believer ना, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता who है believes in Jesus ना, Christ. उसके पास ना वो चीजें सारी चीजें परमेश्वर ने दी है And all these things have been given by God to a पता है believer. रोमियो का 8:11 In Romans 8:11, ना, जो जहाँ पे बोलता है जिस तरह से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, the way the Holy Spirit resurrected Jesus Christ from the कहता है dead, कि वही तुम्हारे नश्वर शरीरों को ना क्या करेगा, तो जीवन देगा। and He will give life to your mortal bodies. ना सोचेगा जिसने उसे जिलाया है, The one who has resurrected क्या वो Jesus आपके Christ, नश्वर शरीर को नहीं जिलाएगा? won't He resurrect your mortal bodies? वही आत्मा The same Holy Spirit ना, जहाँ पे वो मदद करता है पहले में helps, ना, वचन वैसे परखा जाता है and that is how the word is ना, tested. जो भावनाएं नहीं होती पहले उसमें, There are no feelings हमारी there, भावनाएं हमें तोड़ देती है, because our feelings actually break us. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सत्यता को दिखाता है But God's word shows us the truth, ना, जो हमारे नश्वर शरीरों को भी क्या है जीवन दान दे सकता है which can give life to our mortal bodies. ना, जहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ ना, जो हमारे अंदर अद्भुत चमत्कार लेकर आती है, And God's strength brings amazing power in our life, जो हमें करना चाहिए and which we should do. ना, जहाँ पे हम उस पे भरोसा करना चाहिए And we should have faith in Him. ना। भाई यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ, वो चंगाई पाया And when Jesus touched a leper, he was healed. ना। यीशु मसीह के पास वो स्त्री आई, उसने छुआ तो वो चंगाई पाई, 12 वर्ष से स्त्री लहू बहने वाली स्त्री। And then the woman who came to him, who had the issue of blood for the past 12 years, she touched and she was healed. ना, जिस आंखों में अंधापन था उसे छुआ, वो अंधे की आंखें खुल गई। And the blind person, Jesus touched and he became fine. और वचन हमारे जीवन में यही करता है भाई। And that is what God's word does. जब वचन हमें छूता है तो चंगाई देता है। When the word touches us, it gives us healing. जब वो वचन हमारे जीवन में आता है, ग्रहण करते हैं, तो हमारी आंखें खुलती है। And our eyes are opened when the word comes into our life. जो जब हम वचन के पास जाते हैं तो वो हमें सामर्थ से भर देता है। And
And when we go close to the word, it fills us with power. ना हर बार उस जगह पे जाना, So go to that place every ना time. परमेश्वर भरोसे के योग्य है, Because God is faithful. ना जहाँ पे अद्भुत कार्य प्रकट हो, And amazing things will happen there. ना परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, Because God's word and the Holy Spirit are joined together. ना जहाँ पे पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम उस परमेश्वर को जान सके The Holy Spirit has been given to us so that we know God और उसके जीवन को अपने जीवन से प्रकट कर सके। and we may reflect His life through our lives. पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है, Because the love of the Holy Spirit has been poured unto us. लेकिन वो प्रेम कैसे प्रकट होगा? But how will it be manifested? जब मैं उस वचन के साथ हर दिन जीऊंगा, When I will live with that word every single उसको day. जानूंगा, When I will know it उसको समझूंगा and understand it. और उसको गले का हार बनाऊंगा। And will make an ornament around my neck. लेडीज अच्छी तरह से जानती है, Ladies know it better. अगर डायमंड का नेकलेस है तो If they have a diamond necklace, उसको हमको अच्छी तरह से पता है so they know it better. ना वो उसका वैल्यू क्या है, What is the value of ना it? वो जरूर ना दिखाती है ना, ये So they make sure that it is seen. दिखता है उनके शरीर पे, So it can be seen. तो सोचिएगा वो उससे कहीं बढ़कर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है Just imagine that God's word is even more than that. ना, ये सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, These doctrines mean a lot in our इसलिए lives. बाइबल सर्वेक्षण है, And that is why survey of सिद्धांतों का doctrine. सर्वेक्षण है That is why we have survey of Bible, survey of doctrine, और एबीडी है and applied Bible doctrine, ना, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हम सीखते हैं where we learn God's और word जानते हैं। and know it. तो ना अंत दिनों में क्या बोला गया है? In the last days, what does it say? अलग अलग जाओ, राइट? So it says that मैं उल्टा इसलिए बोलता हूँ, आप याद करो ना, बात करो। and yeah, I say the opposite because so you will remember the right ना one. क्या कहा है अंत के दिनों में, जब हाँ इकट्ठा होना मत छोड़ो, So राइट? do not stop assembling ना उस जगह पे जियो बोलता है and live in that ना, place. बॉडी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है So the body life is very ना, important. कलीसिया का ना जीवन नहीं है, It is not just the church हम life. उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म है, And we say church is not an organization but an ना organism. संस्थान नहीं है, बल्कि वो एक जीव है, जीवन है And it is life ना, जहाँ पे उसके अंदर वो जिया जाता है। which is lived there. लेकिन परमेश्वर का वचन और एक चीज करता है हमारे जीवन में, But there is another thing which God's word does in वो our हमारे lives. संघर्ष को विजय तक पहुंचाता है And He takes our struggles to victory. ना, विजय तक, राइट? जय हमें दिलाता है। He brings victory in our life. रोमियो का 7वां अध्याय If we go to Romans 7, ना, जहाँ पे ना पौलुस उस चीज की बात कर रहा है and Paul is talking about ना, that. पुराना पापी स्वभाव, He's talking about the old sin nature, और उसके ना उसके बीच में उसका संघर्ष वो बात कर रहा है and he talks about his struggle right there. ना, जहाँ पे ना कई सारी चीजें हमारे जीवन में भी ऐसी उभर कर आती है, And even in our lives, so many things हम happen, भी उसमें संघर्ष करते हैं, and we also struggle there. लेकिन परमेश्वर का वचन संघर्ष से हमें विजय तक लेकर जा सकता है But God's word takes us from a struggle to victory, ना, जहाँ पे रोमियो का 8वां अध्याय आता है where we see Romans 8. ना, 7वें अध्याय में संघर्ष है In the 7th chapter, you have struggle. ना, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, जो नहीं करना है वो करता हूँ ना, बहुत फेमस वर्स है So this is a famous verse that what I want to do, I don't do, and what I don't want to do, I do. ना, मुझे इस अभागे देह से कौन छुड़ाएगा? And who will deliver me from this wretched body? क्या वो यीशु मसीह ना, उस नाम ले ना, यीशु मसीह है जो मुझे छुड़ाएगा। And it is Jesus who will deliver me. लेकिन 8वें अध्याय में पहुंचते हैं But when we reach the 8th chapter, ना, जो पवित्र आत्मा की बात करता है which talks about the Holy Spirit, ना, जो ना सत्य कहता है which tells the truth, ना, जो वचन कहता है, and which says the word, पवित्र आत्मा हमें क्या याद दिलाता है? what does the Holy Spirit remind us of? जो यीशु मसीह ने सिखाया है, What Jesus Christ taught. जो यीशु मसीह के शब्द है And the words of Jesus Christ, ना, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा
सोचिएगा पौलुस क्यों कह रहा है, वो वचन वहां पे आ गया, राइट? So why does Paul say there is no condemnation on them पौलुस who उस are in संघर्ष से Christ? गुजर रहा है, Because he has gone through the वो एक struggle. लड़ाई लड़ रहा है He is fighting a battle. आत्मा और शरीर के बीच में। And the battle is between the spirit and the मुझे flesh. नहीं करना है लेकिन मैं कर रहा हूँ। And I don't want to do it, and yet I ना am कई doing बार it. हम वो जीते हैं जो हमें नहीं जीना चाहिए, Many times we live what we don't want to live in. लेकिन हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। But we should listen to the word of the वो Holy सत्य Spirit, कहेगा, which will tell the जो truth, वचन लेकर आता है, which brings the word. जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। That those who are in Christ, there is no जो condemnation पोजिशनल on them. ट्रूथ है, हम बोलते हैं उसे पोजिशनल ट्रूथ। And we call it the positional ना truth. जहाँ पे स्थानीय सच्चाई जो जिसे कोई हिला नहीं सकता। That means no one can move that positional truth. जब आप इस वचन को जानते हो, सत्य को जानते हो, तो आपको कोई हिला नहीं सकता When you know the truth, no one can shake you up. और वो आपके नश्वर जीवन को भी जीवन दे सकता है, And he can give life to your mortal bodies. क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जिसने यीशु मसीह को जिलाया Because it is the Holy Spirit who raised Jesus from the dead. और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो हमें क्या है, वो जय तक पहुंचाता है, And through the Holy Spirit do we reach the victory. है ना, उसी आत्मा के द्वारा। By the same Holy Spirit. वचन यही कहता है, That is what the word says. यीशु मसीह को जैसे जिलाया। The way he raised Jesus Christ. जब हम कोई व्यक्ति उस जगह से गुजर रहा है, When a person is going through that thing, कई बार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है, maybe these are financial कई बार difficulties, स्वभाव में कई बार चिड़चिड़ाहट उसके अंदर जी रहा है, and maybe he is living in frustration, ना जिसका मतलब कई बार गुस्सा बाहर आता है, कई बार and anger may come out किसी many जगह times. मूड बदलते हैं, कई बार Many times the person becomes moody. एक बार उदास है तो कई बार आनंदित है, Sometimes he is very happy, sometimes he is very sad. कई बार नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक सोच में जीता है, And then sometimes they live in negativity. लेकिन वो क्या है, But what is that? वो पुराने पापी स्वभाव में जी रहा है। That means he is living in the old sin nature. ना परमेश्वर का वचन यही कहता है That is what God's word says. ना, लेकिन परमेश्वर का वचन उसे ठीक कर सकता है But God's word can correct it. ना। कई बार हम ना वो एक ना उस जगह पे जीता है जहाँ पे वो वचन का इनकार करता है, Where he rejects the word. अगर वो उस उदासीनता में जी रहा है, If he is living in that neutrality, अगर वो कठिनाइयों से गुजर रहा है, if he is going through तो difficulties, उसके अंदर वो स्वभाव वैसे ना डेवलप हो जाता है कई बार। so then that kind of nature develops in him. लेकिन क्या है, But what is it? वो वचन के खिलाफ जा रहे हैं, That he is going against the word. ना वचन के साथ उसके साथ सहमत होकर चलना, So to walk or agree with the word and walk with agreement ना जहाँ पे वो उसका इनकार नहीं करना। and not to reject the word. पवित्र आत्मा हमें क्या है, वो जीवन नहीं देता है The Holy Spirit doesn't give that kind of life ना जो हमें पाप में जीने के लिए प्रेरित करे, which will inspire us to live in sin. बल्कि वो हमारे लिए सामर्थ बनता है ताकि हम वचन के अनुसार जिए। But it becomes a power to us that we may live according to the word. जैसे हम कमजोर हैं Yes, we are weak ना, जो हम कई बार पाप कर सकते हैं, and we may sin, लेकिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा, but the Holy Spirit will remind जो us, हमारे अंदर जी रहा है, which is living in वो us, हमारे जीवन को हर समय खटखटाता है। and he knocks on our life every single ना time. एक व्यक्ति के मतलब एक सवाल ये है, And the question is this: ना उस व्यक्ति में क्या अंतर है जिसने अपने गुस्से पर विजय पाई और जिसने नहीं पाई है? and what is the difference between a person who has controlled his anger and the one who hasn't? ना अंतर ये है, And the difference is this: जिसने विजय पाई है the one who has controlled उसने हर or परीक्षा के समय पवित्र आत्मा के सामर्थ पर भरोसा किया है that means he has trusted the Holy Spirit and in every single trial, और वो परमेश्वर का वचन लेकर उस आग की भट्टी में से गया है and he has taken God's word and has gone through the और furnace, उसमें से सफल होकर वो बाहर आता है। and he is successful there and then is victorious comes out, ये बाय द वे वो विजय है उसके जीवन में। and that is the victory in his life. ना उस व्यक्ति में ना दूसरा व्यक्ति And the second person, ना जहाँ पे उसके अंदर वो कार्य नहीं हो रहा है, there is no work happening in him, ना वो बार बार वही चीज कर रहा है, and he is repeating that thing again and again, वो पाप करता है, and he sins, ना वो परमेश्वर के खिलाफ बातें करता है, and he
talks और against असफल हो God जाता है। and is ना unsuccessful. इसलिए हमने शुरुआत क्या कही? And that is why, what did we say in the हमारे beginning? जो बातें हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बर्ताव है, That our behavior, our talk हम and our वही nature, जिएंगे जो हम सीखेंगे। we will live only what we have learned. ना जरूरी है, And it is important. हमारी जबान हमारी ना विक्ट्री नहीं है, Our tongue is not our victory, ना बल्कि परमेश्वर के वचन हमारी जबान से हमारे लिए विजय है, but God's word through our tongue are our victory, ना जो हमें सफल बनाती है। which will make us ना successful. वो व्यक्ति वैसा है कि वो पवित्र आत्मा के कार्य में, ना उसका कार्य में वो जीवन नहीं जी रहा है। That means the person is not living in the Holy Spirit. ना जरूरी है उस पवित्र आत्मा में जीना और उस परीक्षा से गुजरना। And it is important to live with the Holy Spirit and go through that ना trial. उस हर दिन उस वचन में जीना, And to live in that word every single day. ना उस जगह पे, ना परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, So God's word is never ever unsuccessful. ना और वो ईमानदार होता है, And it is honest. ना हम जानते हैं उसके बारे में, राइट? वो परमेश्वर का वचन And we know about it, God's word, जो हमारे जीवन को पूरा करता है, which completes our life. ना वचन जो आत्मा है और जीवन भी है, With word which is spirit and life also. ना यूहन्ना का 6:63 है, राइट? And if you go to John 6:63, ओके, हम लास्टली खत्म करेंगे so we are going to end here. ना, जहाँ पे शरीर से ना कुछ लाभ नहीं है कहा है, That there is no profit from the body. ना परंतु क्या है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है कहता है। It is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are ना life. यीशु मसीह ने क्या बोला? What did Jesus Christ जो say? बातें मैंने कही है वो तुम्हारे लिए क्या है? आत्मा और जीवन है। The words that I speak to you are spirit and they are life. ना जो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत आवश्यक रखता है, ना जरूरी है, And the Holy Spirit is so essential for जो us. हमें वचन से मिलता है उसके द्वारा हमें जीने में मदद करता है, And which we receive from the word and helps us to live. ना जो हमें पुलपिट से आता है, जो हमारे बाइबल कॉलेज से आता है, जो हर दिन के डिवोशन से आता है, Which comes from the pulpit, which comes from the Bible college, and which comes from our everyday devotion. ना जो हमें सुरक्षित रखता है, Which keeps us safe. जो हमें प्रभावी बनाता है और जीवित बनाता है, Which makes us effective and makes us alive. ना उस जगह पे वो संघर्ष से वो उस विजय तक पहुंचता है। And takes us from struggle to victory. ना हर वो आदमी Every single person कभी ना कभी ऐसे समस्याओं से गुजरा है, has gone through problems like this. लेकिन जब उसने इनकार किया है But when he has rejected, तब वो असफल हुआ है, then he has been लेकिन unsuccessful. जब उसने आत्मा में उसे ग्रहण किया है, But when he has received it in the उस spirit, नश्वर शरीर में भी उसने जीवन पाया है so in the mortal body also he has received और life. उसने विजय प्राप्त की है। And he has received victory. ना जहाँ पे पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, Where the Holy Spirit gives us life. ना उस जगह पे, In that place ना जहाँ पे हम उसके साथ चलते हैं, where we walk with him. ना सवाल मतलब एक प्रश्न ये है, And the question is like this. क्या मैं उसे अपने जीवन में परखने देता हूँ? Do I let him test my life? क्या मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में परखने देता हूँ? Do I let God's word test my क्या life? मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देता हूँ? Do I let the Holy Spirit work in my life? ये आपका और परमेश्वर के बीच का मुद्दा है, So this is an issue between you and God. ना वो हर दिन का वो जीवन है, And it's an everyday life. ना जो व्यवस्था से प्रेम रखता है उसके लिए कोई ठोकर का कारण नहीं रहता, And those who love the law, there is no stumbling block for वो them. हर दिन का वो मुद्दा है, And it is an everyday issue. ना नहीं तो हम उस आत्मिक व्यवस्था को नहीं समझते, Otherwise, we will not understand the spiritual law. ना by the way उस वचन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। So it is very important to understand that word. ना एक मिशनरी है There is a missionary, ना जो by the way उसकी स्टोरी में देख रहा था, and I was looking at his story, ना वहाँ पे उसने एक किताब लिखी है, and he wrote a book there, I dare to call him father, and the book's name is I Dare to Call Him Father. ना मतलब उसने साहस किया कि मैं उसे पिता बुला सकती हूँ, That means she had the courage to call him father. ना उसने साहस किया। by the way कितना अद्भुत है वो स्टोरी, बहुत अद्भुत है जब मैं पढ़ रहा था इसे, And it is an amazing
story when I was वो reading. बिल्किस शेख करके पाकिस्तान की एक लेडी है, महिला है। And this lady who has written this book is called Bilkis Sheikh. She is from Pakistan. 1966 में ना वो अपना माता पिता की उनकी मृत्यु हो गई थी उनके लाइफ, And her parents passed away in 1966. और उसका विवाह उसके बाद टूट गया, And her marriage was broken after लेकिन that. वो वापस अपने घर लौट आई। But she returned back to her house. और उसके फादर का बहुत बड़ा एस्टेट था जिसमें वो रह रहे थे, And her father had a very big estate where she was living. लेकिन वहाँ पे वो अकेली थी, निराशा में थी, But there she was all alone and she was so much in distress, और लगभग depressed. मतलब वो उस जीवन को जी रही थी जो निराशा से भरा हुआ था। And she was living a life which is full of depression. लेकिन उसके बाद उसने तय किया अपने जीवन में But after that she decided कि मुझे कोई है जो चाहिए, that I need someone. वो परमेश्वर को खोजने लगी। She started looking for God. उसने कुरान पढ़ा, She read the पता Quran. क्या हुआ वहाँ पे, And then you know what पहले happened? और एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो So- उसने ये पाया उसमें So she found there कि यीशु मसीह का नाम हर जगह पे दिख रहा है उसमें, that she could see Jesus Christ's name everywhere in जो Quran. कुरान में है ज्यादातर यीशु मसीह का जिक्र है। That in most of the places in Quran Jesus Christ is तो mentioned. उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना इसके बारे में जानूं, So she thought, why should I look or try to search for तो him? उसका एक ड्राइवर था जो विश्वासी था, उससे उसने बाइबल मंगवाई। And she had a driver who was a believer and she asked for a Bible from him. सोचिएगा परमेश्वर कैसे योजना बनाता है। Just see God's plan. वो निराशा में थी, अकेली थी, जब वो परमेश्वर को खोज रही है, And she was hopeless and she was depressed and she was looking for God. जहाँ पे उसको वो बाइबल मिलती है, And then she finds the Bible. और उस वचन को उसने पहचाना, And she recognized the word. उसने वो यीशु मसीह को जाना, And she knew Jesus और Christ. उसने जब अपनाया उसके जीवन में वो शांति आई। And when she accepted him, there was this लेकिन peace पता है in उसके her. बाद क्या हुआ? But after that, you know what happened? परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया। The family left her. अरे पता है आप लोगों को ना, एक मुस्लिम परिवार में पैदा होना, So we know what can happen in a Muslim इवन तो family. हमारे भी जीवन में कई बार ये चीज है कि हमारे दोस्त अब अभी ना अलग हो गए हैं, And even in our lives, our friends have moved away. ना हमारे कई बार संबंध भी कई बार अलग हो जाते हैं इसके वजह से। And many times our relationships are broken because of उसने that. सच्चाई को जाना, Because she knew the truth. लेकिन परिवार वालों ने उसे छोड़ा, Her people left her और उसे धमकियां मिलने लगी, and she started getting warnings. और उसको उसका घर जलाने के लिए, मतलब जलाने के लिए लोग आए, And people came to burn her house down. लेकिन उसने सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। But she did not leave the way of truth. ना उस हालातों के बीच में भी, In those circumstances ना also, उसने उस वचन को अपनाया she received the word और उसमें मजबूत बनी रही, and she was strengthened or she kept herself strong in it. अंत में उसका वही वचन उसके लिए ढाल बना, And in the end, that very word became a shield for और her. उसके लिए ना दूसरों के लिए वो गवाही बना। And it became a testimony for others. ना पहले वचन क्या कर सकता है, So what can the word do? ना वो वचन जो जीवन बदलता है, And that word which changes ना lives, वो वचन जो थामे रहने में मदद करता है, which helps us to hold on जो एक गवाही बनकर, and becoming a testimony ना जो स्थिर बनाता है जीवन को। and establishes our lives. उसने क्या बुक का नाम दिया? And what was the book called? ना मैंने ये साहस किया कि मैं उसे पिता बुलाऊं। That I dared to call him Father. सोचिएगा, मतलब उसने साहस किया, उस पिता को पुकारा, उस पिता ने उसके जीवन को बदल दिया। And she called out, she had that courage and she called out to God and God gave her that life. ना जब व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर के वचन पे चलता है, When a person walks with true heart on God's word, ना जब व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर के वचन पे चलता है, and when he walks on God's word with true heart, चाहे हालात कुछ भी हो, it could be any kind of ना circumstances, चाहे कुछ भी उसके साथ गलत हुआ हो, anything which is wrong or any wrong thing could have happened लेकिन to him. परमेश्वर का वचन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। But God's word will never ever leave him. परमेश्वर का वचन उसके साथ बना रहेगा। And God's word will stay with him. इसलिए याकूब का 1:22 बोलता है,
And that is why James 1:21 केवल says, सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनो। just do not be listeners only, hearers only, but doers also. परमेश्वर आज भी यही कहता है, And that is what God says even मेरे today. वचन पे भरोसा करो, That have trust in my word मेरे आत्मा पे निर्भर रहो। and depend on my spirit. देखो मैं तुम्हारे जीवन से वो सच्चाई, वो आनंद से भरा हुआ जीवन प्रकट करूंगा, And I will manifest a life of joy through your life, जो विजय का जीवन होगा, which will be a life of जो कभी victory, आपको हारने नहीं देगा, which will never let you be जो defeated, आपको संभाले रखेगा। which will hold on to you. विरोध होगा, There would be opposition, लेकिन वहाँ पे एक अपनाया हुआ एक मसीह का जीवन है, but there is one accepted life जो there, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, which will never ever leave जो you, आपको ये कहेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, and which will tell you that I love you मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। and I care for you. सुनने वाले नहीं, सिर्फ क्या सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनो। So do not just be hearers but doers. ना जो बोलते हैं ना, साहस से मैं उसको पिता कह के पुकारती हूँ। So I dare to call him ये Father. वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। This word I really liked. रियली में वो वचन जो हमारे जीवन से जुड़ा है, And that word which is connected to our life. उसको परखने दो अपने जीवन में। So let him test your अगर life. वो परखे ना, वो परखा जाएगा लेकिन वो कभी असफल नहीं होगा। So he will be tested but he will never ever be पवित्र आत्मा unsuccessful. को कार्य करने दो। So let the Holy Spirit work जहाँ पे हम विश्वास के साथ चलते हैं। where we walk with faith. आमीन। Amen. प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. और इस समय में परमेश्वर आपने हमें इस जगह पे रखा है परमेश्वर, And at this time you have kept us here in this और place. इस उपस्थिति से भरे माहौल में And in this environment and atmosphere of your presence, यहाँ पे तेरी चंगाई हो परमेश्वर, so that your healing may take place, O Lord, तेरे द्वारा वो सामर्थ प्रकट हो परमेश्वर। and through you the power may be manifested, O Lord. हम उस वचन पे भरोसा करते हैं We believe in that word, O जो Lord, आपके द्वारा कहे गए हैं, which have been spoken by you, O Lord, जो आपके द्वारा हमें दिए गए हैं, which have been given by you, O Lord, जो हमें प्रोत्साहन करते हैं, which edify us, encourage us, जो कभी निराश होने नहीं देते। which never let us be hopeless, O Lord. जब हम आपको पुकारते हैं When we call out to you, तो हमारी सुनता है you listen to us, O और उसका Lord, उत्तर भी भेजता है, and you send your answer also. और उस जवाब में विक्ट्री होती है, विजय होता है, And in that answer there is a victory, और हम उस आनंद और शांति को ग्रहण करते हैं। and we accept that joy and peace, O Lord. धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर। thank you, Lord. यदि कोई यहाँ पर है, If there is someone here वो चाहता है यीशु मसीह पे विश्वास करना, and wants to believe in Jesus मैं Christ, आपको सत्य बता रहा हूँ, I'm telling you the truth, जो ये है कि यीशु मसीह वो वचन है, that Jesus is that word, और उसी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ, and through whose words this creation was created. वो आदि से है, वो अनंत काल का, अनंत का परमेश्वर है, He is from the beginning and He is still eternity. वही शुरुआत और वही अंत है। He is the beginning and the end. पिता योजना बनाता है, The Father makes a plan यीशु मसीह ने उस योजना को पूरा किया, and the Son completed it, और पवित्र आत्मा उस योजना को आपके जीवन से प्रकट करना चाहता है। and the Holy Spirit wants to manifest that plan through your life. वो प्रेम प्रकट करना चाहता है, He wants to show that love यदि from your आपको वो life. प्रेम रिसीव ग्रहण करना है, You need to receive that love. वो विश्वास कीजिएगा यीशु मसीह में। So believe in Jesus Christ ये कहिए, and you say this, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, that Jesus, I believe in you तेरे वचनों पे भरोसा रखता हूँ, and I believe in your word, और तुझ पे तेरे जीवन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, and I accept your life into my life, क्योंकि वो यीशु मसीह because that Jesus Christ वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, who died on the cross and who was buried for 3 days and rose again after 3 days, वो जीवित परमेश्वर है is a living जो God आपके जीवन में आना चाहता है। who wants to come into your life. सिर्फ इतना कहना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता Just say this much, that Jesus, I believe in हूँ, उस you, पे भरोसा रखो, and have faith in वो Him. आपकी आर्थिक स्थितियों को संभालेगा, He will look after your financial condition, आपके कठिनाइयों के
समय में आपके साथ खड़ा होगा, and will stand with you in your difficulties. वो आपके स्वभाव को नया बना देगा। He will renew your nature, change your nature. वो ये कहता है, And he says this, पुरानी बातें बीत गई, that the old things have passed away. आप अब नई सृष्टि हो। Now you are a new creation. अब नई सृष्टि हो। You are a new creation now. ये कहता है, And it says this, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा। only with faith. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Lord. जितनों ने आपको ग्रहण किया है, All of those who have accepted you, received you, उनके जीवन धन्य है। changed their lives. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Lord. सारी महिमा आपको देते We हैं, give you all glory. सारा आदर और आपको सौंपते We give you all honor, O Lord. हैं। यीशु मसीह के नाम से We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. थैंक यू, आमीन। Reach out.
Yeshua, 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 Yeshua. कितने लोग पिकनिक में आ रहे हैं? बाय द वे लास्ट के 2 सीट है, तो मेरे पास जो अभी पहले आएंगे 2 सीट के लिए, तो उनको मिल जाएगा वो सीट। ओके, सो 800 रुपये है जो बस से आ रहे हैं, और जो अपने व्हीकल से आ सकते हैं उनके लिए हम मैप डाल देंगे, तो आप उसके अनुसार आ सकते हैं। उसके लिए 450 है सो पर पर्सन। ओके, सो जो अपने व्हीकल से, खुद के व्हीकल से आए तो या हम लोग एंजॉय करेंगे वहाँ पे। सो अभी 2 सीट्स बचे हैं। ओके, सो आप लोग कोई भी जो पहला आएगा उसे मैं दूंगा उसे। सो प्रार्थना करते हैं ना, लेकिन उसका नाम याद कर रहा था, नबील कुरैशी ना, वो भी एक स्कॉलर था जिसने विश्वास किया। आखिरी समय में वो कैंसर से पीड़ित हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। आज प्रभु के सामने है, लेकिन उसका अद्भुत जीवन था। मतलब रवि जकरिया का नाम सुना होगा, उनका डिसाइपल था, है ना। कितना अद्भुत है कि लोगों ने यीशु मसीह के जो वचन को जो रिसीव किया है, अंत तक उन्होंने उस वचन को थामे रखा। इसलिए वो शांति से भरा हुआ जीवन जी सके, इसलिए उनके जीवन में वो आनंद था, इसलिए वो सामर्थ से उस जीवन को जी रहे थे। लोगों का सामना कर रहे थे, कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कौन हमें सिखाता है? वचन। कौन हमें सुधारता है? वचन। कौन हमें उत्साहित करता है? वचन। राइट, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी श्वास से लिखा गया, जो हमारे लिए लाभदायक है ना। सो इसी से परमेश्वर का जन क्या बने? माहिर, राइट, कुशल बन सके, है ना। ओके, सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरे वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए उस मार्ग में उजियाले के समान परमेश्वर कार्य करते हैं, और जब हम चलते हैं परमेश्वर, वो हमारे पाँव के लिए दीपक बन जाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए, जो ताया हुआ है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो भरोसा रखने के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि आपकी सामर्थ छुए परमेश्वर, आपका वचन जो उनके जीवन में वो कार्य करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ में परमेश्वर हर एक जन आपके साथ बढ़ता जाए परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जिनको चंगाई के लिए पिता परमेश्वर जरूरत है परमेश्वर, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर। यहाँ पे आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं उन्हें पिता परमेश्वर उसमें भी मजबूत करना परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर प्रावधान करना, मदद करना, सहायता करना। जो जॉब की समस्याओं से गुजर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें वो जॉब देना
ताकि वो आपके लिए उपलब्ध हो सके, आपके लिए कार्य कर सके, आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर आपका वचन हमने सुना है परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, वो वचन हमें प्रोत्साहित करे परमेश्वर। हर किसी को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं। और आज के समय में पिता परमेश्वर, जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। या आप उनकी सुरक्षा करना परमेश्वर, और आप उन्हें संभाले रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। कल का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो हमारा आना जाना, वहाँ का जो भी इंतजाम है आपकी ओर से पूरा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। थैंक यू।